नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने सीरीज के अंदर। आपको पता है हम टॉपर सेशन जो है लेके आ रहे हैं और उसी क्रम में आज हमारे साथ हैं नीरज शर्मा। आप प्रॉपर जयपुर से हैं। जयपुर से बहुत रिजल्ट रेयर रिजल्ट रहा है इस बार और खास करके जो टॉप रैंक है उनमें, तो इसमें से काबिल तारीफ जो है नीरज सर रहे हैं। आप जो है 2021 का जो मेंस था उसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। आप सिर्फ जो है उसमें आपने प्रीलिम्स ही निकाला था। उसके बाद में और मतलब प्रीलिम्स से सीधा इंटरव्यू देना, इंटरव्यू से रैंक लाना, और वो भी 32 ओवरऑल 32 रैंक है। और साथ में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी सेकंड रैंक है और फर्स्ट रैंक आपको पता होगा अशोक जी की है, और हम जल्दी उनको भी जो आपसे मिलाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो अपने में बहुत बड़ा एक मोटिवेशन है। जब मैंने खुद ने इनके बारे में सुना तो मुझे खुद को भी लगा कि क्योंकि मैं तो खुद 1010 रैंक थी, तो मैं समझ सकता हूँ कि ठीक है, मैंने कम से कम इंटरव्यू दिया था। लेकिन सर जो हैं, सर ने सीधा प्रीलिम्स पास होने के बाद मेंस फेल होने के बावजूद भी दूसरे और कहीं ना कहीं अंतिम प्रयास के अंदर अपनी जो है इतनी सफलता प्राप्त की, इतनी अच्छी रैंक अपने प्राप्त की। तो हमारे लिए आज की जो श्रृंखला है उसमें सबसे बड़ा हमारी चर्चा का बिंदु यही होगा कि ऐसे बहुत से मेरे खुद के भी काफी नोन है, वो प्रीलिम्स जिनका नहीं निकल पाता, या फिर यूँ कहें सॉरी प्रीलिम्स निकल जाता है लेकिन मेंस नहीं निकल पाता, जो बार बार प्रीलिम्स निकाल लेते हैं लेकिन मेंस उनका एक बार भी नहीं निकला। उनको लेकर के क्या विचार होना चाहिए, क्या दृष्टिकोण सर ने अपनाया। दूसरा पॉइंट ये भी है कि सर की जो है फर्स्ट पेपर में इस बार काफी अच्छे नंबर रहे हैं सर के। वो अपने आप में लगभग 81 नंबर रहे हैं सर जी। 81 नंबर सर के रहे। तो मैं आपसे मिलाना चाहूंगा आरएस नीरज शर्मा जी का, जो खुद चाकसू से हैं और इस बार 32 रैंक रही है। सर स्वागत है आपका। थैंक यू विकास जी। छोटा मोटा प्रोग्राम के अंदर बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अभी हम बहुत शुरू करते हैं धन्यवाद। सर के एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ में। सर थोड़ा सा अपने बारे में आप बताइए। जी हाँ, जैसा विकास जी ने बताया, आरएस 2023 में मेरी 32वीं रैंक है और मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक किया है एसकेआईटी जयपुर से ही 2021 में। तो उसी दौरान 2021 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट रहा और 2021 में मेरा प्री क्वालिफाई हुआ, बट मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया। उसके बाद 2023 का अटेम्प्ट रहा जिसमें मेरी 32 रैंक आई और ये 2024 का भी मेरा अटेम्प्ट है जिसमें मेरा इंटरव्यू कॉल है। बिल्कुल। तो सर कुछ दो तीन चुनिंदा सवाल जो आपने रहे बिल्कुल। आप तो मारवाड़ी में चार बार दोनों भाई भाई हाँ, जय यहाँ चाहो थे। हाँ लोग। तो जी मन भी कई बार लोग आई पूछा, मैं जनरली जो भी और आई पूछूं हाँ कि हाँ। रिजल्ट आता ही जो 10-5 मिनट का जो टाइम भी कमाने काई सिस्टम फील किया, मतलब काई रियल। सर ऐसा है कि जय सबसे पहली तो 14 तारीख ना आवा की बात थी बिल्कुल हाँ। रिजल्ट। तारीख पर तो तारीख, तारीख पर तो तारीख। हमारा ऐसा था कि ऐसे ही मतलब डिस्कशन हुआ हमारे भैया और मैं, हम सब कजिन्स मतलब एक फ्रेंड की तरह रहते हैं। तो भैया मेरे जीजा जी और हम सब कि अपन गोवर्धन जी के चलते हैं और वहाँ रिजल्ट देखते हैं। तो 14 को हम लोग शाम के टाइम यहाँ से गोवर्धन जी के निकल गए। हमने कहा यहाँ परिक्रमा लगाते हैं और 8-9 जो होता है, एक 9 9:30 का टाइम, लगभग 8-9 का, और रिजल्ट आ जाता है हर बार उसी टाइम। तो देखेंगे अपन बीच में भगवान के, यहीं जो होता है वो ठीक है, होता है तो भी ठीक, नहीं होता है तो भी बस उसी भगवान की की कृपा, मर्जी। श्री जी की कृपा। तो उस दिन ऐसा रहा, बट वही परिक्रमा तो पूरी होगी लेकिन रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट लेकिन पूरा नहीं हुआ। उसका एक फायदा ये रहा कि मेरा मतलब ग्रुप्स वगैरह पे मेरा ध्यान नहीं गया और मैं एक एंजॉय शांत करा, रह गई। शांति से उस मोमेंट को मैंने अपने परिक्रमा लगाते हुए एंजॉय किया। और फिर रिजल्ट नहीं आया तो पता लग ही गया ग्रुप्स वगैरह से, भाई आज रिजल्ट नहीं आएगा। तो हम वापस जयपुर आ गए। फिर नेक्स्ट डे 8 साढ़े 8 बजे, 8:34 के आसपास रिजल्ट आया था। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ कि आएगा नहीं आएगा, थोड़ा सस्पेंस ही रहा। फिर जैसे ही रिजल्ट आया तो पहले तो मैंने सोचा भी मेरे जो रोल नंबर है मैं सीरियल वाइज चेक करूंगा। अच्छा जैसे शुरू से। हाँ, मतलब अपन एक डायरेक्ट होता है ना सर्च में डाले और फिर एकदम नहीं हो सिलेक्शन तो थोड़ा हाँ सा वो कि भाई थोड़ा सस्पेंस बना रहे हैं ना, सस्पेंस है। और हाँ, ये सही चीज है। तो हमने करा, बट मेरा मतलब चौथे या पांचवें पेज पे था। तो हाँ 2-3 पेज के बाद वहीं भैया बैठे थे तो वो भाई जो उन्होंने, भी कब तक करेगा, फोन आने लगे हाँ, लोगों वो के। बोले यार कब तक करेगा, आपने डाल दे, अब जो होगा वो देखा जाएगा। फिर जैसे ही डाला हमने रोल नंबर उसमें तो 32वीं रैंक। तो फिर एकदम वही खुशी, नाचना, मतलब चिल्लाना, नाचना, कूदना, सब लोग चिल्ला रहे हैं। और फिर वही फोन पे फोन, इतने फोन आए, मतलब बहुत वही है सर। एक मतलब नहीं अब स्पेशल फीलिंग, मतलब ऐसे याद भी नहीं है जनरली हाँ, कि भाई इतना क्या कोई हुआ ध्यान था। नहीं है फिर अपन। हाँ कि क्या करा क्या था, हाँ, इतना कैसी क्या। बस हाँ,
ये ये रहा सर। सेम सिनेरियो मेरा भी था 1010 जब थी ना, जी जी। तो मन तो यूँ भी पता कौन सी रैंक किसी जगह है। फिर उसमें एक तो रोल नंबर हाँ आता है, हाँ, फिर और पर्टिकुलर कॉलम में। कैटेगरी आती है, जैसे आती है। हाँ हाँ। तो इस बार मेरे को याद भी नहीं था कि भाई क्या रहेगा, तो मैंने जी आपने 14 तारीख में रिजल्ट आना सो हाँ हाँ। मैं અત્યારે पिछली बार 21 वालों इंटरव्यू को 21 वालों रिजल्ट निकाल और बिम नोट किया છે મારો રોલ નંબર જો અને 1010 अच्छा। નીકળ્યો છો એ आ गई છે, मतलब यह रैंक आओ जी, तो मैं पहले से ये तक हमने डिसाइड करा था कि ये रैंक होगी। फिर आयो तो वही सारी बातें बस चिल्लाने के अलावा कुछ याद नहीं। हाँ। तो मेरे सर्किल में वही है, इधर 2-3 है, उधर 3-2 3 2 है। हाँ, इतना सर स्लिप की है हालांकि नंबर। सर का संघर्ष वाकई में बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू दे के आते हैं तो एक अलग लेवल पे होता है, अलग कॉन्फिडेंस होता है कि जी। 4 डिजिट आया है, या तो 1 डिजिट कम करना है, या 2 करना है, 3 डिजिट कम करना है, मुझे तो मेरी तो इतनी जिम्मेदारी थी, मतलब मेरे है हाँ, ना। बिल्कुल और सर। सर की ये था कि यार प्रीलिम्स ही निकल रहा है, मेंस नहीं निकल रहा, मेंस निकालो, उसमें भी हाँ। नंबर लेके आओ अच्छे, इंटरव्यू दो, इंटरव्यू में भी अच्छे नंबर लाओ, फिर दोनों को पास करो, फिर रैंक भी लाओ। तो अपनी मेन बात हम शुरू करते हैं यहीं से, सारी चीजें कोई बीच की कोई बात है जी सर अपन बताओ आप सुन ले। अभी अपना मेन चीज वो है कि जो सर प्रीलिम्स के निकालने के बाद में जो मेंस की जो श्रृंखला बचती है, क्योंकि मेंस कहीं ना कहीं अपने लिए 99 हो गया, बिल्कुल सर। 99 का फेर हो गया एक तरीके से ना, बिल्कुल सर। कि वो सांप खाए और फिर प्रीत दोगे। वापस। हाँ। उस 1999 से निकल के 100 पे जाना, फिर वहां से रैंक बनाना। तो इसमें बताओ मतलब आपने ऐसी क्या चीजें करी है, जिसे हम कहते हैं ना कि प्रीलिम्स के बाद में कि आपने मेंस भी निकाला, ये रैंक भी लाई, मतलब बेजेन्युइन होना चाहिए, हाँ। ज्यादा कोई ऐसा वो भी नहीं, ऐसा कोई इतनी बड़ी बात भी, क्योंकि अपन नॉर्मल चीज हाँ, पढ़े भी हैं बिल्कुल। बात करनी है सर उसमें मेन तो यही है कि जैसे वैसे तो हम फर्स्ट जो अटेम्प्ट था मेरा, अपन। तो मैं वैकेंसी आने के बाद मैंने तैयारी शुरू करी। तो मैंने प्रीलिम्स के टाइम से प्रीलिम्स पे फोकस रहा। फिर मेंस के टाइम मैंने मेंस का स्टार्ट किया, तो ना तो मैंने ढंग से आंसर राइटिंग हुई, ना मेरे मैं प्रॉपर फोर्थ पेपर जैसा जो स्कोरिंग पेपर है उसमें भी फोकस नहीं कर पाया, और सिर्फ 77 नंबर ही मैं मार्क्स में स्कोर कर पाया फोर्थ पेपर में। हाँ। तो मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, पर्टिकुलर आप मुझे बताओ कि जो कई बार कहते हैं प्री तो दे लिया पहले, प्री में तो पास हो हाँ हाँ। जावा, मेंस के बाद हम करा ला, ऐसे जो बच्चे सोचते हैं, फिर एस्पिरेंट अपने भाई बहन जो भी सोचते हैं, उनको लेकर के आपका एक 30-40 सेकंड का संदेश, उसके बाद में मैं एक शॉर्ट में भी डाल सकूं। हम मेरा यही है कि आरएस की जो प्री और मेंस और इंटरव्यू तीनों की एक कॉम्प्रिहेंशन तैयारी है। आप अगर स्टार्टिंग से ही साथ में लेके चलोगे, जैसे आप प्री और मेंस के एक साथ करो, उसी टाइम आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहो, तो आप तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हो। ताकि एक बार आप प्री और आपको मेंस के हिसाब से मेनली आपकी तैयारी करनी चाहिए पूरी। फिर जैसे ही प्री आए तो उसके 2-3 महीने पहले हाँ आप प्री पे फोकस हो सकते हो, टेस्ट सीरीज कर सकते हो। प्री के हिसाब से प्री स्पेसिफिक टॉपिक्स पे आप अपना फोकस कर सकते हो। बाकी आप मेंस को ही स्टार्टिंग से अपना उद्देश्य मान के और उसी के जो सिलेबस है मेंस का, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ऐसा कभी होगा नहीं कि भाई प्री पास कर लियो और फिर मेंस अलग से पढ़ लो, हाँ, वो क्योंकि टाइम तो देखो टाइम बंदे। अब धीरे धीरे टाइम कम ही हाँ, होता जा रहा है। कम ही होता जा रहा है, और आंसर राइटिंग आप मेरे मेरे भैया ने भी मुझे सबसे पहले ऑनलाइन ऑनलाइन मीम्स का ही कोर्स दिलवाया था, पता है, फ्री का भी कोर्स नहीं दिलवाया। हाँ। तो वही चीज रही कि अब तब से ही आदत है। तो हाँ सर, हम शुरू करते हैं उसी बात से कि प्रीलिम्स के बाद में मेंस निकालना बार बार उलझन हो जाती है, तो मेंस को लेकर के आपने किस तरीके से चीजें रखी। उसका यही है भी मेरे सामने में मेरे को एक तो ये फायदा रहा कि 2021 का जो एक्सपीरियंस था, जो मेरी गलतियां थी, उनको मैंने प्रॉपर एनालाइज किया कि कहाँ मेरे साथ समस्या रही। कुछ सब्जेक्ट में जैसे मुझे कंटेंट के लेवल पे समस्या थी, कुछ सब्जेक्ट्स में मैं आंसर राइटिंग में पुअर था, और कहीं फ्रेमवर्क नहीं कर पा रहा था मैं। फोर्थ पेपर मेरा स्पेशली वीक था, तो मैंने उसको फोकस करा, और मैंने इसके लिए टॉपर्स कॉपीज का सहारा लिया। और सबसे पहले तो फिर मैंने अपने कंटेंट पे काम करा कि एक बार मैं कंटेंट को रेडी करूं। फिर मैंने आंसर राइटिंग प्रॉपर स्टार्ट करी उसके बाद। और फिर मैं ऐसे करता था, जैसे कोई टॉपिक पढ़ा, आज मैंने मान लो पॉलिटी में अपना फंडामेंटल राइट पढ़ा, फिर मैंने देखा प्रीवियस ईयर में इसमें क्या क्वेश्चन आया हुआ है। फिर मैंने उसमें आंसर लिखने के बाद में चेक करता कि जो टॉपर सेलेक्टेड है, जिसको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, उसकी अप्रोच क्या है और मेरी अप्रोच क्या है। फिर मैं कई बार 2-3 टॉपर्स को कंपेयर करता था कि किस अप्रोच पे कैसी मार्किंग हो रही है। तो उस हिसाब से मैंने एक एक करके अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करा, और कुछ अपने स्मार्ट जो मेथड्स होते हैं आंसर राइटिंग के, वो भी मैंने अपनाए। और धीरे धीरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बिल्कुल द्वारा मैंने। बिल्कुल, सर ने जैसे बहुत बात की ना कि भाई खुद के तरीके आंसर राइटिंग है, मुझसे सर जो मैं सीमा आपसे सवाल पूछता हूँ, कई बच्चे जैसे मैंने बहुत मतलब सीरियसली मुझसे बच्चे बहुत प्रभावित हुए, उन्होंने आंसर राइटिंग को एक अलग तरीके से देखना शुरू किया, तो मुझसे ये कहते हैं सर कहाँ चेक करें, पर्सन कौन दे, तो उसका क्या जवाब है आपके पास।
मेरा ये खुद ही सबसे बेटर होता है, आप खुद ही पढ़ो अपने आंसर को बार बार। आज जब आप पहली बार आंसर लिख रहे हो तब उसको पढ़ो, फिर आप आज से 2 महीने बाद जब उसको लिखो तो पढ़ो। और जब आप अच्छे से कंटेंट को पढ़ लेते हो, एग्जाम के नेचर को समझते हो, तो मुझे लगता है एक मैच्योरिटी लेवल आपका डेवलप हो जाता है और आप खुद समझ जाते हो कि आरपीएससी की नीड क्या है और मैं कहाँ हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है और मुझे किस लेवल पे इम्प्रूवमेंट करना है। तब आप आरपीएससी की डिमांड को फुलफिल कर सकते हो। तो आंसर राइटिंग खुद ही करो, खुद ही हाँ, समझो, खुद ही बेस्ट है, चेक करो। मैं बेस्ट। तो ये भी कहता हूँ कि जिस दिन आपको खुद आप अपने आंसर चेक करना शुरू कर दोगे ना, हाँ, कि 2-5 दिन तो टपटा लगता ही है कि यार कहाँ ही बिल्कुल। लिख दियो, उनको फैलाइडो जराए तो हाँ, मारो हाँ, इसे। शुरू में तो यही फिर लगे। धीरे धीरे जब भी करबा लाग जाओ जिस इंसान खुद ने लाग जाए यार अब अच्छा लिखा है, तब से मान लेना आप बहुत अच्छा लिखे और वो सबसे सही तरीका है। जी, खुद जी। आदमी खुद को संतुष्ट करना बहुत बड़ी चीज है दुनिया में। हाँ, आदमी खुद को कभी संतुष्ट नहीं कर सकता, अगर आप अपने आंसर्स में खुद को संतुष्ट करने लग गए मतलब आप कुछ सही कमी है। जा रहे हाँ, हाँ, हैं। अब उसमें सर मेंस की आप बात करा तो जियां अब वो पहली बार में प्रीलिम से निकलो, मेंस में कितना नंबर था? 308 नंबर। तो 308 है ना, तो इसमें इन चारों पेपर में सबसे ज्यादा आपको क्या लगा कि भाई उस पर आपने ध्यान दिया और इस बार उसने आपको बिल्कुल रिवार्ड दिया वापस? सर जो मेरी जब कॉपीज आई तो मैंने देखा कि मेरा जो 10 मार्कर है, जो कि सबसे अच्छे स्कोरिंग माने जाते हैं आरपीएससी में, उनमें किसी में 1.5 नंबर, किसी में 2 नंबर, और वही जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे उनके वो 5 नंबर, 5 5 7 7 6 नंबर, नंबर थे। इस तरह से नंबर थे। और फिर मेरा उनमें कोई फ्रेमवर्क नहीं था क्योंकि प्रैक्टिस की कमी थी। तो आंसर्स मतलब एक रैंडम तरीके से आंसर लिखे हुए थे। हाँ निबंध कीजिए, कुछ हाँ, भी लिख वैसा दिया बस। हाँ पॉइंट्स में नहीं थे कोई। उसकी डिमांड क्या है, कई बार ऐसा होता है ना, हम हम्म, जो अपने को आता है हम वो लिख देते हैं जबकि उसकी डिमांड कुछ और होती है क्वेश्चन की। बिल्कुल perfect बात। वो सेम स... अपने साथ भी यही हुआ था। हाँ, हमारे भी ज्यादा आया था ना, एक पर्सन में 6.5 नंबर से हमारे पता नहीं क्वालिटी में कहीं अभी गला सब में वही 2 2 3 3 3 3 4 4 नंबर है। तो इन चारों पेपर में सबसे ज्यादा हार्ड आपको कौन सा लगा? वैसे तो फर्स्ट टाइम में तो मुझे फर्स्ट पेपर ही सबसे हार्ड लगा था और सबसे कम मार्क्स भी मेरे फर्स्ट पेपर में ही आए थे। और सेकंड में बताओ, दूसरे पेपर में? सेकंड अटेम्प्ट में फर्स्ट पेपर में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स है और 81 मेरे मार्क्स रहे, और मेरा जो सिलेक्शन है उसका कारण भी कहीं ना कहीं फर्स्ट पेपर ही रहा। तो ये सोचने की बात है, मतलब सबसे बड़ी कमजोरी, क्योंकि पहले पेपर में आपको पता है हिस्ट्री है, इकोनॉमी है। हिस्ट्री इतना डाइवर्स सेक्शन आ जाता है, इकोनॉमी इतना डाइवर्स सेक्शन आ जी जाता सर। है। वो छोटे तीन वो पेपर, उसके बाद भी सबसे मेरे खुद के 68 नंबर है इस बार। पिछली बार 21 में मेरे जरूर अच्छे नंबर थे, 83 84 नंबर थे फर्स्ट में। इस बार सिर्फ 68 है, वहाँ सर के 81 नंबर है, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और वो भी ऐसे सब्जेक्ट में, ऐसे पेपर में जहाँ किसी के नहीं आ रहे हो। तो फर्स्ट पेपर को आपने किस तरीके से डील किया था, जिसमें खास करके हिस्ट्री को लेकर? सर हिस्ट्री का ये रहा कि पहले तो जब पेपर पोस्टपोन नहीं हुआ था उससे पहले तो मैं हिस्ट्री में थोड़ी समस्या थी मेरे साथ। फिर मैंने उसे। क्योंकि सॉरी टू इंटरप्ट, जैसे आप खुद बीटेक वाले रहे हैं जी सर। तो टेक्निकल बैकग्राउंड में तो हाँ, सर। फिर फिर मुझे लगा भाई अब अगर अपने को प्रॉपर सिलेक्शन लेना है तो अपन किसी एक हिस्ट्री जैसे एक 75 मार्क्स के सब्जेक्ट के साथ रिस्क अपन नहीं ले इतना रिस्क सकते। नहीं ले सकते। तो मैंने सबसे पहले तो उसमें ये किया कि जो प्रॉपर प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया, तो मैंने देखा कि जैसे मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट है उसको हम पहले तैयार करें, वहां से अच्छी प्रोबेबिलिटी रहती है, एक अच्छा वेटेज है उनका। तो मैंने उनको तैयार किया और उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसमें स्मार्ट वर्क टाइप किया। तो मैं थैंकफुल हूँ स्प्रिंग बोर्ड जोधपुर का। तो मैंने स्प्रिंग बोर्ड जोधपुर का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ सर जो मंडे को उनके जो टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, तो वो लोग हर टेस्ट की जो मॉडर्न मॉडल आंसर की है वो अपलोड करते हैं। तो मैंने उसके लिए जो सब्जेक्ट वाइज जो मॉडल आंसर्स है उनको डाउनलोड किया, और जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का सेट बना लिया, मिडाइवल का, एंशियंट का और वर्ल्ड हिस्ट्री, चारों सेट बना लिए उनके, और उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज किया। उससे मेरे पास एक तो कंटेंट फिक्स हो गया और क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में कंटेंट हो गया। जैसे आज अगर बुद्ध और जैन धर्म में समानता है, समानता का क्वेश्चन आए, तो मुझे पता है 5 नंबर में कितना लिखना है, 10 में कितना लिखना है, उसका इंट्रो कैसे देना है, बॉडी क्या देनी है, कंक्लूजन क्या देना है। तो उसी फॉर्मेट में मेरा तैयार हुआ, और जो क्वेश्चंस भी है कहीं ना कहीं उस टाइप के आए एग्जाम में जिनकी मुझे डायरेक्ट हेल्प मिली, और इसलिए मेरा अच्छा स्कोर कर पाया मैं फर्स्ट पेपर में। और सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पेपर को लेकर क्या रहा मतलब? हाँ सर, सेकंड पेपर में जैसे सेकंड और फोर्थ हमेशा स्कोरिंग होते हैं। तो सेकंड पेपर में मैंने, जैसे मेरा साइंस बैकग्राउंड है तो मैंने साइंस पे फोकस करा, और उसमें जो एथिक्स वाला पार्ट है उसमें मैंने यूपीएससी टॉपर्स की कुछ कॉपीज पढ़ी और वहां से एग्जाम्पल अपने तैयार करे, और अपने जो
मेरा पूरा जो तैयारी का बेस था वो था, मैंने एक पर्टिकुलर नोट्स फाइनल कर लिए, फिर मैंने सबसे पहले उनको अच्छे से तैयार किया। फिर भाई इधर उधर की मैंने ज्यादा बुक्स वगैरह नहीं प्रेफर करी, एनसीईआरटी आरबीएससी वगैरह। मेरा जो कंटेंट रहा वो थे मेरे नोट्स, और उसके अलावा जो मैं टेस्ट सीरीज देता था उसमें जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस मिलते थे मैं उनको नोट्स में ऐड ऑन कर लेता था। तो मैंने उनसे ही मेरी तैयारी करी, और जो जैसे एथिक्स में मैंने बताया कि मैंने यूपीएससी टॉपर्स की कॉपीज से जो एग्जांपल्स वगैरह है वो नोट कर लिए, और अपने उन्हीं नोट्स में ऐड कर लिए जो मेरे फिक्स नोट्स थे, परमानेंट नोट्स थे। इस तरह रहा। और उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वहाँ जरूर थोड़ा बहुत अपने करंट का रहता है, तो हम विजन वाली जो मैगजीन है आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। और उससे भी ज्यादा जब मैंने विजन वाली मैगजीन देखी तो मैंने देखा कि जो कोचिंग में जो टेस्ट सीरीज हो रही है वो उसमें कवर कर लेते हैं उस मैगजीन को। तो मैंने ये कुछ एक सब्जेक्ट है जैसे टेक्नोलॉजी, आईआर, और अपने जो करंट से रिलेटेड होते हैं मेनली पॉलिटी वगैरह, हाँ, तो उनके लिए अलग अलग कॉपी बना ली छोटी छोटी। तो जो भी टेस्ट सीरीज में आते थे जो अलग से क्वेश्चन करंट से रिलेटेड इन सब्जेक्ट्स के, इकोनॉमी के, इनके, मैं उस उन कॉपी में उनको नोट कर लेता था। तो नोट्स के अलावा मैंने बस अपने वो जो कॉपी में मैंने तैयार किए वो पढ़े, और अच्छी उनसे मुझे हेल्प मिली। तो सर फोर्थ पेपर को लेकर के क्या अप्रोच रही आपकी? हाँ, जैसा सर ने बताया कि फर्स्ट टाइम में मेरा जो सिलेक्शन नहीं होने के लिए फोर्थ पेपर भी एक रीजन रहा। ग्रामर में मेरे लगभग 50 में से 20 ही मार्क्स आए। तो इस बार मैंने ग्रामर पे अच्छा फोकस किया, और कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में मैंने टॉपर्स कॉपीज को एनालाइज किया। उसमें मैंने देखा कि जैसे हम निबंध लिखते हैं, हम पल्लवन लिखते हैं, तो वहां भी प्रॉपर अंडरलाइन करना, और कुछ कोटेशंस हम तैयार कर सकते हैं जो फेमस थीम्स होती है सर। जैसे इस बार तो आरपीएससी ने जो निबंध है उसमें थीम भी बता दी, तो आप पहले से कुछ कोटेशंस वगैरह, कोई एनेक्डोट वगैरह, क्योंकि आप यूपीएससी टॉपर्स की यहाँ आप हेल्प ले सकते हैं कॉपीज की। तो अब आपको ज्यादा शब्दों में निबंध लिखना है, 40 नंबर का आपका निबंध रहेगा, तो आप तो ऐसे जो शॉर्ट स्टोरीज है, एनेक्डोट्स वगैरह है, उनका आप सहारा ले सकते हो, आप वहां से आइडिया ले सकते हो। इस तरह से मैंने कुछ कंटेंट पहले से रेडी किया। और ग्रामर में वही अपना राघव प्रकाश, वो भी मतलब राघव प्रकाश से तो मैंने मेनली विलोम शब्द और शब्द यूं पढ़े, और 9 से 12 जो चलती है अपनी, हाँ हाँ, वो जो बुक है अपनी हिंदी आरबीएससी वाली, सोमरामचारण वाली, हाँ, उसको मैंने फॉलो करा। और फिर जो भी जहां भी कोचिंग के टेस्ट हो गए, कहीं पीडीएफ होती है प्रैक्टिस वगैरह की, उन सबको फॉलो किया है। बहुत अच्छी बात है सर। मतलब ये चीजें प्रैक्टिकल आपको भी सब सोच रहे हैं कि हम कहीं बड़ी बात कर दी, तुम्हें भी कराया है। बड़ी बात ये है कि इन्होंने करी है, वो आपका सोचा करवा कि सर ने करी, सोच पाऊंगा कर पाऊँ ज्यादा फर्क कौन, बस इतना ही है कि उसमें सोचना होता है, इसमें करना होता है। बट ये जो फर्क है ना, ये बहुत ज्यादा चीजों को बड़ा कर देता है। आज सर पास की है बढ़िया, अब तो हम काफी करीबी भी हो गए कहीं ना कहीं देखे जाए तो सर कुछ नॉर्मल और छोटी छोटी बातें हैं, 2-5 सबसे महत्वपूर्ण की मतलब थी, तो सीधा बोल रहे हैं कि भाई मुझे क्रिस्टल दे दो गुरु जी कि भाई 1-2 मिनट में डायरेक्ट है, जो भी आकर नहीं चला कौन। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहली बार फिल्म्स के बाद मीम्स ना निकलना, यहाँ डायरेक्ट दूसरे रैंक लाना, इनमें कम से कम ऐसी 3-4 मुख्य बिंदु, मुख्य बातें जो आपने खुद में महसूस करी है और आपको लगता है कि चारों तरफ भी ये चीजें आज भी हो रही है, और कई बच्चे जो सीरियस है वाकई, कुछ तो ऐसे हैं जिनको बस समय निकालना है, तब ये वाकई में सीरियस है, उन लोगों के लिए आपके दिशा निर्देश, तो पॉइंट वाइज 3 बता दो, 4 बता दो जो अभी आपको याद आ रहे हैं। सर ये सबसे पहले तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा तैयारी में, मतलब आप क्यों तैयारी करने आए हो ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा आजकल का जो सोशल मीडिया का टाइम है, पीडीएफ कंटेंट का बहुत आपके पास वाइड कंटेंट अवेलेबल है, तो आपको लिमिट करना पड़ेगा खुद को। कि आप चाहे कोचिंग कर रहे हो, चाहे सेल्फ तैयारी कर रहे हो, एक हर सब्जेक्ट का पर्टिकुलर एक कंटेंट फाइनल कर लो, और उसको पहले टिप्स पे कर लो अच्छे से एकदम। फिर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और उससे वैल्यू एडिशन वगैरह कर लो। आप इधर उधर मत भटको, आप जितना खुद पे फोकस करोगे, सेल्फ इंप्रूवमेंट करोगे, वो आपको हेल्प करेगा। और ऐसा नहीं है आप लगातार पढ़ाई करो, ऐसा नहीं भी आज मोटिवेशन ले लिया तो मैं 10-12 घंटे पढ़ लूंगा। अगर आप क्योंकि आरएस एक लॉन्ग जर्नी है, मिनिमम 3 साल की जर्नी है, तो अगर आप एक साथ ही बहुत ज्यादा पढ़ाई अभी से 10-10, 12-12 घंटे पढ़ोगे तो उसका आप एग्जॉस्ट हो जाओगे एक लेवल पे जाके। तो आप कंसिस्टेंसी के साथ 3 से आप चाहे 4 से 5 घंटे पढ़ो, बट कंसिस्टेंट रहो पूरी तैयारी में।
और एक लास्ट में हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रखो। जो भी आपको सजेशंस मिल रहे हैं आपके टेस्ट सीरीज के थ्रू हो गए, आपके फैकल्टीज को आपने आंसर्स चेक कराए, तो हमेशा आप उन पे वर्क करो, लगातार सुधार की गुंजाइश रखो। ये 4 पॉइंट तो बहुत सही पॉइंट है सर ने, टू द पॉइंट यही बताएं जो आपको भी पता होगी, नो डाउट, क्योंकि सब ज्ञानी है। हाँ आप माँ दोनों का सब ज्ञानी है, मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी है और ये सब ज्ञानी है। और बात ये है इनको फॉलो करना मेन चीज होती है। अब सर इसमें एक प्रश्न और निकल के आता है कि जनरली आप अगर देखा तो एक अलग ही दौड़ है जी। है ना? हाँ मैं खुद भी भाई, मैं तो ऑनलाइन जो करा बैठे जब आप बता दूंगा आप नहीं देगा, तो जब भी मैं कोई वीकली वो टेस्ट सीरीज देखा जाऊँ तो भाई अलग ही बातों खराब है। हाँ भीड़ देख के कि भाई पूरी अलग सिचुएशन, अलग अलग तरीके के लोग कह रहे कच्चू पटरिया से आपको खाइए लो, आपको पहले लो, आपको बाद में लो, और यहाँ ये चीजें आपको भी महसूस हुई होगी, अगर हुई है तो आपने किस तरीके से इन चीजों को मैनेज किया? जैसे बोल रहे हैं कि कुल मिला के कट थ्रोट जो कंपटीशन की बात करते हैं उसको लेकर के आपके विचार। बिल्कुल, जैसा सर ने बताया कि भीड़ को देख के एक बार डर तो लगता ही है, लेकिन मैंने ये सोच लिया, मतलब अगर अपन लाइफ में कहीं भी सक्सेस होना चाहे, चाहे आप किसी भी सेक्टर में सक्सेस चाहिए आपको, तो आपको एक बार तो लाइफ में मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा अब अगर अपन मेरे जो प्रीवियस फेलियर थे, जैसे मैंने आईआईटी वगैरह की तैयारी भी करी, तो मैंने देखा था भाई नहीं तैयारी करेंगे ना तो नहीं होगा। अगर मक्कारी जो बोलते हैं ना खुद से, तो वो करेंगे जब तक नहीं होगा। मैं थोड़ा बताऊं लालू यादव वाली बात, रेल मांगा था कि नहीं मांगा? हाँ, नहीं मांगा तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा वो। तो मेरा ये था भाई, अब मैंने सोच लिया कि 2 से 3 साल में अपना 100% दूंगा यहाँ पे, फिर जो भी होगा वो देखा जाएगा। और अगर आपको कभी ना कभी उस लिस्ट में आना है, तो उन सारे कॉम्पिटिटर्स को तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो एक बार आज, जैसे आज मैं हूं, मैं दोबारा इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मैं भी आज किसी के लिए कॉम्पिटिटर हूँ, लेकिन एक बार तो मुझे भी उस लिस्ट में आने के लिए तो दूसरों को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। तो हमें खुद पे ध्यान देना है, सेल्फ इंप्रूवमेंट मेन आपका मंत्र होना चाहिए, तो आप जरूर उस लिस्ट में आपका नाम आएगा। जी, बहुत अच्छी बात कही सर ने। और सर के जो शब्द है वो बहुत क्लियर है जी। होता है कि एक बार बोल बने तो 100 शब्द यूज करो, उसी जगह 10 शब्द बोल के भाई वही समझा है सच में। मतलब क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम भी थोड़ा फॉर्मली मिल रहे हैं, फॉर्मली इन द सेंस की भी आप जो की बजाय पहली बार वो मिले, हालांकि हम 3-4 बार मिल चुके मेडिकल में भी साथ ही थे, पर आज मुझे सच में वो दूसरा पक्ष भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि हम पहले मिले तो हमारी इतनी बात हुई नहीं है, तो 2-5 मिनट बैठे। बिल्कुल। बट इस वीडियो के माध्यम से जो विचार है वो ऐसा लगा कि सच में होता है ना कि एक इंसान टॉपर टाइप, यानी कि वो बस बन गो, तो वो बनने वाली बात नहीं है। तो जयपुर से आपकी रैंक आना तो सच में इस बार बहुत बड़ी चीज है। मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा मैं और नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को नहीं, हाँ, इस बार रिलेटिवली जयपुर का सीरियसली जो बने हैं ना, जी जी, आपको जिससे भी आप मिलोगे ना, जैसे वीरेंद्र सर, हाँ, वीरेंद्र सर है, कमल जी है, आप हैं, उसके अलावा 1-2 और हैं, जो भी होंगे मैं मिलाऊंगा। जी जी बिल्कुल। सर आप पहले मेरे पॉडकास्ट में खास करके इस बार भी, और कहीं ना कहीं जो पूरा रिजल्ट है उसमें पहले रूल आप आईआईटी से रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं बीटेक से। जी सर। तो ये क्यूरियोसिटी वाली एक बात है कि मतलब पहले वो लेना फिर इसको ज्वाइन करना, आरएस वाला, इस तरह ऐसे सफलिंग का क्या कारण रहा? मतलब सर ऐसा रहा, मतलब मैंने उस टाइम 10th में अच्छा स्कोर था मैथ्स में, मेरे 100 में से 100 नंबर आए, तो एक रहा ना भी अपन मैथ्स में अच्छे हैं तो ठीक है मैथ्स लेते हैं। तो फिर अब मैथ्स लेने के बाद यही है कि आईआईटी का फाउंडेशन कर लेते हैं, तो मैंने आईआईटी जेईई की कोचिंग करी, बट वहां हुआ नहीं मेरा सिलेक्शन। लेकिन उसमें मेरी मेरिट ठीक थी, तो उसके बेसिस पे मुझे गवर्नमेंट सीट होती है, गवर्नमेंट फंडेड सीट, वो अलॉट हो गई एसकेआईटी पे जयपुर। तो फिर मैं क्योंकि मेरा कोई ऐसा आइडिया नहीं था मुझे कहाँ सिविल सर्विस में जाना है, ऐसा कुछ नहीं, एक मैथ्स में इंटरेस्ट था और आईआईटी की तैयारी करी थी, तो मन में था बीटेक करते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी था कि चलो फिर एमटेक में ट्राई करेंगे आईआईटी में जाने का। तो फिर मैं उस तरफ मैंने एडमिशन लिया, फिर अच्छा था मेरी बीटेक, अच्छे से मैं बीटेक कर रहा था, बीटेक भी मेरी ऑनर्स से। और फिर उसके बाद कोविड वाला टाइम आ गया, मेरी 2017 से 21 रही बीटेक, तो 2020 में कोविड आ गया, तो कहीं ना कहीं उस टेक्निकल फील्ड से थोड़ा अटैचमेंट कम हो गया। और जब घर पे बैठे थे तो उस टाइम ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारा कोचिंग, अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुई, जो टीचर्स है ऑफलाइन वाले। उस टाइम भी फिर मैंने सोचा अपना मैथ्स रीजनिंग अच्छा है तो अपन एसएससी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने, मेरे फ्रेंड वगैरह, हम वैसे यूट्यूब से हमने मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग वगैरह तैयार कर ली, और
फिर लेकिन एलिजिबल थे नहीं क्योंकि 2021 में ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली थी। हाँ हाँ, रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो उसी टाइम 2021 में आरएस 2018 का रिजल्ट आया और हमारी कोचिंग कॉलेज से अच्छे टॉपर्स सेलेक्ट हुए, जैसे अपने 9th रैंक के विकास प्रजापत सर, हाँ 20वीं रैंक थे ऋषि पांडे सर थे, अपने कल्पित सर, संजीव सर, ये सब राजेश जाकर सर है, सारे टॉपर्स निकले। तो उनसे हमारा इंटरेक्शन भी हुआ उस टाइम। तब घर पे भी है मेरे ताऊ जी के लड़के हैं भैया जो नगर पालिका में ईओ है, तो उनकी भी गाइडेंस रही, उन्होंने भी मोटिवेट किया और फिर वैकेंसी भी आ गई तो मैंने इधर में शिफ्ट हो गया। और लेकिन जो तैयारी मेरी एसएससी की थी उससे मुझे फायदा मिला कि मुझे कभी भी मैथ्स रीजनिंग नहीं पढ़नी पड़ी, ना इंग्लिश इतनी पढ़नी पड़ी, और हमेशा जो 20 क्वेश्चन आते हैं उनमें से एक बार 20 भी सही हुए, मतलब मिनिमम 18-19 तो क्वेश्चन सही हो ही जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, मतलब अलग ही जर्नी रहती है, पता ही नहीं होता ना कि हाँ। जब मैं खुद ग्रेजुएशन तक मैं बताऊं तो क्या करना था, मैं आरएस जानता ही नहीं था जब तक ग्रेजुएशन। सेम बात ये वो है ना कि अपनी डेस्टिनी डिसाइड करती है सर। पर ठीक है, सही जगह लेके आई है। हाँ। और हमारी डेस्टिनी भी सर हमारे साथ है। बिल्कुल, आप हमारे साथ। एक दो सवाल छोटे मोटे और थे। पहला तो जी कि भाई आवाज जो तैयारी कर रहा है क्या, पर उनको लेकर के आपका क्या विचार, मतलब क्या उनको पर्टिकुलर राय देना चाहेंगे बड़े भाई के तौर पर? मेरा यही है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि हमें आरएस की तैयारी करनी है तो आप पूरा फोकस, जो आपका प्राइम फोकस है वो आरएस पर ही होना चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम बहुत थोड़ा एनालिटिकल होता जा रहा है धीरे धीरे, तो आंसर राइटिंग, हाँ ये बहुत अच्छी चीज है कि लगातार आप देखो 2021 से 24 के बीच में 3 वैकेंसी हो गई और चौथी वैकेंसी भी पाइपलाइन में है अभी, तो आप लगातार वैकेंसी आ रही है, तो आप अब आप इस विश्वास के साथ आ सकते हैं भी मैं इधर तैयारी कर सकता हूँ, लग जाऊंगा। हाँ, वो वाला सिस्टम अब ठीक हो गया है, तो आप तैयारी करें और आप कंटेंट के लिए इधर उधर ना भटके, फिक्स कंटेंट कर ले जहां से भी आप, चाहे कोचिंग हो चाहे सेल्फ हो, और उसी को पढ़ाई करें और लगातार विकास सर की गाइडेंस में तैयारी करते रहे। सर से रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने नोट्स की पीडीएफ शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं एक जो बीटेक वाले बंदे होते हैं उनके प्रोसेस में अलग होती है। जी सर, मैं मुझे लग रहा है इस बार अगर आपने इंटरव्यू दिया तो आपकी और भी अच्छी रैंक होती सर। बट ठीक है, ये संतोष सबसे बड़ी चीज है। हाँ, कहीं तो संतुष्ट होना ही पड़ता है कि भाई सफलता का क्या मतलब है। हाँ, तो मुझसे भी कहीं कभी यूपीएससी की करोगे पार तक मोड़ तो ना पार। हाँ, मुझे भी बोलते हैं, क्योंकि सफलता मतलब होता है संतुष्टि। तो सर के अंदर सच में संतुष्टि है। तो सर से मैं जो है सर, अगर आप अवेलेबल करो, आप अपने जो भी नोट्स टेस्ट सीरीज की कॉपीज की ये सब मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा सर, क्योंकि वैकेंसियां भी हैं। बिल्कुल। और सर इसमें पर्टिकुलर प्रीलिम्स को लेकर के क्या विचार रहेगा आपका, क्योंकि प्रीलिम्स तो आपने 2 बार दिया है। 3 बार प्रीलिम्स। तो प्री को लेकर के फटाफट जो छोटा सा मेन पॉइंट आपको लगता हो। सर प्री का यही है, जो स्कोरिंग पार्ट है प्री का, उसको तैयार करो पहले। जैसे आप राजस्थान वाला जो पोर्शन है उसको करो, इकोनॉमिक सर्वे को करो, मैथ्स रीजनिंग और करंट अफेयर, ये मेन ऐसे सेक्शन है जो आपके अच्छे से होने चाहिए। और जो बड़े सब्जेक्ट्स है उसमें आप कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स है जिनका प्रीलिम्स में अच्छा वेटेज होता है। जैसे साइंस में आप बायोलॉजी का एक बड़ा सिलेबस है, लेकिन आप देखेंगे प्रीवियस ईयर से आप 2-3 टॉपिक, जैसे आप डिजीज पढ़ लो और अपने ब्लड ग्रुप पढ़ लो, बैलेंस डाइट पढ़ लो, तो आप जो क्वेश्चन है उनको मैनेज कर लोगे। और इसके अलावा ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम, तो ज्योग्राफी में जो अपने लास्ट में छोटे टॉपिक्स आते हैं, जो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मिनरल वगैरह, जो आप उनको अच्छे से तैयार कर लो। तो आप अच्छे से प्रीवियस ईयर एनालाइज करो और जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है उनको पहले तैयार करो और प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो लगातार, तो प्रीलिम्स इजीली निकल जाएगा। प्रीलिम्स में इतना लोड है नहीं, मेन चीज टेस्ट का ये प्रैक्टिस भी। हाँ सर, बिल्कुल। ये सारी बातें हैं, मेरे हिसाब से बातें होती हैं आपकी अपनी अपनी समस्या छोटी मोटी, आप मेरे से वैसे पूछ लेते हो, मैं बता भी देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। हमारा मेन कोर कंसर्न के साथ यही था कि प्रीलिम्स मेंस फेल होने से लेकर के रैंक तक का सफर, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है ना, प्रीलिम्स जनरली निकाल लेते हैं सब जी। क्यों सर? क्योंकि ये जैसे आपने एसएससी करी वैसे यूपीएससी में कई सारे होते हैं, अदर एग्जाम्स की करते रहते हैं। आपको पता है 21 के टाइम पटवारी का एग्जाम था, तो उसके साथ साथ प्रीलिम्स निकल गया। 23 वाले के टाइम रिव्यू वगैरह का एग्जाम भी था, वो उससे लहर के साथ आ गए। बट जो मेंस में फंस जाते ना, वो इसलिए है क्योंकि मेंस की अपनी एक तैयारी होती है। आप ये सोच के नहीं पढ़ सकते ना कि प्री दे लूं एक बार। मैं खुद भी बताऊं सर, आपको किसी को भी कहता हूँ ना मैं कि भाई बार से आंसर राइटिंग करो, अरे एक बार में प्री तो निकाल
वो एक बार प्री निकाल ले तो अगली बार फिर मार करना हो, फिर कल हमने मेंस निकाल लिया। बिल्कुल तो ऐसे कभी नहीं होता, चीजें साथ चलती है। शुरुआत में जब हमारी बात हुई थी इंटरव्यू को लेकर, तो सर ने तब भी यही बात है कि जो अनुभव है ना वो साथ में नंबर जोड़ता रहता है आपके। ये जो मैच्योरिटी होती है ना एग्जाम को लेकर के, वो नो डाउट इंटरव्यू को जोड़। बिल्कुल सर। एक इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी भी मेंशन करी थी आज ही, हाँ पार्थ सागर है, उसने वो चैनल चलाता है, उसमें उसने बहुत अच्छी चीज की। पहले इंटरव्यू में मुझे ये फेस हुआ, दूसरे में और तीसरे में। फिर लास्ट में मुझे महसूस हुआ कि इंटरव्यू सिर्फ नंबर नहीं देता, आपका व्यक्तित्व भी रखता है। करता है। बिल्कुल सर। ये बिल्कुल सही बात है। तो मेरे हिसाब से एक छोटा सा अपना ये सेशन था, और अगर कोई ऐसी पॉइंट्स आपको लगते हो जो सर से आप पूछना चाहते हो, तो नो डाउट नीरज शर्मा आपके इंस्टाग्राम आईडी है, कमेंट कर देना, मैं उसमें भी रिप्लाई कर वीडियो वगैरह कुछ भी आपको लिंक से लगता हो। सर का पर्सनल अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं सर को। और कोई जरूरत लगेगी भाई फिल्म्स के, फिर बना लेंगे, तब सर को मैं बिल्कुल था मिल गया। तो चले सर, तो अभी हम चलते हैं, इजाजत लेते हैं सर से। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, आपका पधारने का। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, ऐसे ही आप बच्चों को गाइड करते रहो। बस ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से अभी किसी और टॉपर के साथ में। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।